जब एकांत धारण करेगा, एकांत में बैठेगा, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, थोड़ा विचार करने के लिए, तो जैसे घर में छोटे बच्चे के साथ माता दुलार करती है, पिता प्यार करता है, उसी प्रकार मेरा सच्चा पिता परमात्मा भी अपने भक्त के साथ इस प्रकार पुकारने से दुलार करता है, प्यार करता है। पहले पहले वो प्रकाश देता है और प्रकाश के अंदर वो परम ज्ञान की धूतिमान बनाने के लिए ज्ञान की धाराएं भेजता है, और उसके बाद कुछ दिनों में अज्ञान अंधकार मिट जाता है, फिर परम रोशनी का भगत को साक्षात्कार होता है, और उस परम रोशनी में इसका मन चित्त लीन तलीन हो जाता है, अहंकार मिट जाता है, आत्मा विभोर हो जाता है, और उसके बाद धीरे से, जैसे आकाश में धीरे से प्रातःकाल धीरे धीरे सूर्य उदय होकर के और ताम्र वर्ण में दिखाई देता है, उसी प्रकार उस पिता परमात्मा का पावन वो तेज एक दूसरे को मिलाता हुआ नजर आएगा, और उस दिव्य दृष्टि को जागृत करने में वो सहायता करेगा। जब दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, उसके बाद अंदर बैठ करके जो देख रहा है वो अंदर बाहर दोनों तरफ नेत्र बंद करके देखने वाला हो जाएगा, क्योंकि दिव्य दृष्टि की परम पराकाष्ठा का धनी बन गया। और फिर वो जान सकेगा कि चोरी कौन करता है, पाप कौन करता है, झूठ कौन बोलता है, टोना टोटका आदि से पाखंडों में अंधविश्वास में कौन भटक रहा है, मेरे साथ कौन ये अविद्या के द्वारा तकलीफ पहुंचा रहा है। और वो अंदर बाहर से दोनों तरफ से अपने आप को जानने में सक्षम हो जाएगा, और फिर उस पिता परमात्मा का सच्चा पवित्र आशीर्वाद भी प्राप्त कर लेगा। फिर वो निर्भय हो जाएगा, क्योंकि जब पिता का हाथ सिर पर होता है तो पुत्र सदैव निर्भय रहता है, क्योंकि उसे कोई प्रकार की चिंता नहीं होती, कोई प्रकार से वो भयभीत नहीं होता। मेरा पिता है, मेरे से अगर भूल हुई तो मेरे पिता ही मुझे इस भूल से उबार लेंगे, बचा लेंगे, ऐसी करनी पड़ती है। तब वो परमात्मा अपने पुत्र की टेर सुन करके सदैव वृद्ध हस्त बनाए रखता है, और उस वृद्ध हस्त की छत्र छाया में बड़े बड़े ऋषि हुए, जिनका आज तक भी गीत गाए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्रहलाद भगत, ध्रुव भगत, पूर्ण भगत, गन्ना भगत, इन सब को देखे, इन्होंने भक्ति की, हृदय की टीस के साथ की, अपने पास जो कुछ भी था वो प्रभु को अर्पण किया। मैं तो तुझे जानता हूँ प्रभुदेव, और कुछ नहीं जानता हूँ। अब प्रभु को अर्पण करने का विधान वेदानुकूल होना चाहिए, वेद विपरीत होगा। परमात्मा के पात्र में अगर नहीं डाला गया, अपात्र में डाला गया, तो परमात्मा भी हाथ बंद कर लेता है। इसलिए एक एक बात को भली प्रकार से अपने हृदय में उतारने का यत्न करें, ये मानव का मुख्य लक्ष्य है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। समझ में आ रही है?